मेरे नन्हे जीवन, मेरी धड़कन, मेरी सांसों की मधुर धुन। आज माँ तुम्हें नन्हे कान्हा की एक बहुत ही अद्भुत, साहस और करुणा से भरी लीला सुनाने जा रही है। तुम आराम से सुनो, क्योंकि माँ की हर बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। भारत की पावन भूमि पर बहुत समय पहले एक सुंदर स्थान था। वृंदावन, वहां हर ओर हरियाली थी, गायें थीं, बछड़े थे और खुशहाल लोग थे। वहां एक पवित्र नदी बहती थी, यमुना। उसका जल इतना निर्मल था कि लोग उसे अमृत जैसा मानते थे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ समय बाद वहां एक भयानक घटना घटी। कालिया नाग का आतंक। यमुना के एक गहरे हिस्से में एक विशाल विषैला नाग आकर रहने लगा। कालिया, उसका विष इतना भयंकर था कि डांसस पानी काला और जहरीला हो गया। अरारा मछलियां मरने लगी। कारा पक्षी ऊपर से उड़ते उड़ते गिर जाते। अरारा पशु पानी पीते ही बीमार पड़ जाते। अरारा लोग उस स्थान के पास जाने से भी डरते थे। पूरा वृंदावन भय में जीने लगा। मेरे बच्चे, जब भी दुनिया में डर बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा के लिए आते हैं। एक दिन नन्हे कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेलते खेलते उसी स्थान पर पहुंच गए। वे हंस रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, गायों के साथ खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा, यमुना का जल दुखी है, पक्षी मर रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं। कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं अपनी प्रिय यमुना को इस दुख से मुक्त करूंगा। नदी के किनारे एक ऊंचा कदम का पेड़ था। कृष्ण उस पर चढ़ गए। सब मित्र आश्चर्य से देखने लगे और फिर उन्होंने बिना किसी डर के विषैले जल में छलांग लगा दी। पानी में तेज लहरें उठने लगी। पूरा नदी का भाग हिल उठा। जब यह समाचार गांव पहुंचा, सब लोग दौड़ते हुए नदी किनारे आ गए। माँ यशोदा रोने लगी। नंद बाबा चिंतित हो गए। ग्वालाबाल डर से कांपने लगे। सब पुकार रहे थे, कृष्ण, कृष्ण कब? मेरे बच्चे, जब सच्चा प्रेम होता है तो चिंता भी गहरी होती है। जल के भीतर अचानक एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल काले रंग का नाग, अनेक फनों वाला, आंखों में आग जैसी चमक वह था। कालिया क्रोध में उसने कृष्ण को अपने कुंडलों में कसकर जकड़ लिया। ऐसा लगा मानो नन्हा बालक अब बच नहीं पाएगा। किनारे खड़े लोग रोने लगे। मेरे बच्चे, भगवान कभी हारते नहीं। कुछ क्षण तक कृष्ण शांत रहे। फिर अचानक उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और कृष्ण उसके बंधन से मुक्त हो गए। इसके बाद कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए और उस पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया का विष कम होता गया, उसका घमंड टूटता गया, उसका क्रोध शांत होता गया। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे, गंधर्व संगीत गाने लगे। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य नृत्य को देखने लगा। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर रोने लगी। हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। उनकी करुण पुकार सुनकर कृष्ण का हृदय पिघल गया। अंततः कालिया ने अपना अहंकार छोड़ दिया और भगवान के चरणों में झुक गया। मेरे बच्चे, याद रखना, अहंकार हमेशा हारता है, प्रेम हमेशा जीतता है। कृष्ण ने प्रेम से कहा, कालिया, अब तुम यहां से समुद्र में चले जाओ। अब किसी को कष्ट मत देना। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फनों पर रहेंगे। गरुड़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कालिया अपने परिवार के साथ वहां से चला गया और यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। वृंदावन में खुशी लौट आई। भय समाप्त हो गया। माँ का अपने शिशु से प्रेमपूर्ण संवाद। मेरे नन्हे जीवन, तुम भी ऐसे ही बनना, साहसी, दयालु, विनम्र, सबकी रक्षा करने वाले। अगर कभी जीवन में डर आए तो याद रखना, तुम्हारे भीतर भी कृष्ण का प्रकाश है। माँ तुम्हें अपने दिल से लगा रही है। तुम सुरक्षित हो, प्रेम में हो, भगवान की कृपा में हो। अब सो जाओ मेरे लाल। आज तुम्हारे सपनों में नन्हे कान्हा आएंगे, बांसुरी बजाएंगे, मोर पंख सजाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जय श्री कृष्ण।